महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में ये आग लगी है। तुलसी मार्ग पर लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे एक बार फिर से मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 इलाके में आग लगी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आग लगने की ये तीसरी घटना है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 5 इलाके में एक बार फिर से आग भड़की है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये तीसरी घटना है आग लगने की। हालांकि दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम काफी मुस्तैदी से मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में प्रयागराज से संवाददाता अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति, मौके पर आग पर काबू पा लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मैं उसी स्थान में मौजूद, देखिए दोबारा जो है वो आग में फिर से एक बार जो आग जो है वो फिर दोबारा दूसरे केंद्र लिए जो आगे का हिस्सा था उसके फायर करके है वो आपको बता रहे थे। देखिए उसके बाद दोबारा जो है वो आग दूसरे चीज से पकड़ लेते हैं, लेकिन मौके पे फायर करके जो है वो जो प्रमोद शर्मा है फायर के वो भी मौजूद है और खुद आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आग जो है वो सारे कुछ यहाँ पर लकड़ी और जो पुआल है उससे बना हुआ है। ऐसे में आग जो है लगातार फिर से रह करके उठ जा रही है। लेकिन आप देखिए लगातार पानी का फुहारा जो है वो मारकर आग को बुझाया जा रहा है और खुद यहाँ पर आला अधिकारी, फायर के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और फिलहाल अभी जो है वो कंट्रोल हो चुका है। लेकिन आग जो है जैसे ही पानी का फुहारा बंद होता है फिर से आग जो है वो एक बार दिखने लगती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से आग जो है वो लगी हुई है। यह सेक्टर नंबर 5 सेक्टर नंबर 5 जो तुलसी मार्ग है तो उसके बाद अब ये दूसरा छोर जो है वो जो कि सेक्टर नंबर 18 की तरफ आता है, वहां पर ये आग लगी। और देखिए तमाम जो आला अधिकारी मौके पे मौजूद है फायर के, वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और खुद देखिए पानी से किस तरीके से पूरे आला अधिकारी जो है वो भीगे हुए हैं और खुद रेस्क्यू का कार्य जो है वो यहाँ पर लग करके कर रहे हैं। खुद यहाँ पर सीएफओ प्रमोद शर्मा के साथ तमाम इंस्पेक्टर सहित अन्य जो अधिकारी है वो भी मौके पे है और आग को बुझाने का प्रयास जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि इधर की जो लपट है वो देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले अगला हिस्सा जो है वो बुझाया गया था। लेकिन उसके बाद अब दूसरा जो है दूसरे से निर्वृत्ति देखिए किस तरीके से आग जो है एक बार फिर से उठ रही थी, जिसको फिर से पानी का फुहारा डाल करके फिर से शांत करने का प्रयास किया गया। और देखिए दूसरी तरफ भी और आग जो है वो लगातार चारों तरफ टेंटों में ये आग जो है वो लगी हुई, लेकिन रह के आग जो है फिर बार बार उठ जाती जो है जिसको बुझा करके कर जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से फायर कर्मी जो है वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं और आग को लगातार बुझाने का काम जो है वो चल रहा है। ठीक है अमित, आएंगे आपके पास। अविनाश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, अगर बात करें आग लगने की, ये तीसरी घटना है। फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वजह बताई जा रही आग लगने की? देखिए सबसे पहले तो आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि मौके पर मौजूद हूं जहां पर आग लगी है। देखिए ये चूंकि ये पीछे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इस्कॉन का शिविर था जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। और चूंकि देखा जाए तो आग जब लगी यहाँ पर तो चूंकि हवा बहुत तेज थी और देखते ही देखते जो आग थी वो आसपास के टेंटों में फैली और जो पीछे का पूरा हिस्सा था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी भी जो फायर कर्मी है आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी है और जो फायर कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए, इस्कॉन शिविर की ये तस्वीर है जो आप टेंट देख रहे हैं, चूंकि इसमें रखा हर सामान जलकर खाक हो चुका है। चूंकि यहाँ पर इस्कॉन का शिविर लगा हुआ था, सेक्टर 5 है और ये देखिए नीचे जो शीशे हैं या फिर जो इसमें फर्नीचर रखे हुए थे वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि चूंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन फायर का रिस्पांस काफी बढ़िया था और यही वजह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। जो पूरा इलाका है वो जलकर खाक हो चुका होता, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछली घटना हुई थी सेक्टर 19 की, उसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो टेंट थे वो जलकर खाक हुए थे और आज तकरीबन 22 से 23 जो शिविर थे यहाँ पर लगे हुए वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करता हूं कि आखिर आग लगने के पीछे की असल वजह क्या है और जो राहत और जो बचाव कार्य है उसका रिस्पांस टाइम कैसा है। आप यहीं पर थे? मैं बगल पंडाल से हूँ।
ये आप लोग इसको दिखाइए कि इतने बड़े बड़े गीजर, इतने बड़े बड़े ब्लोवर ये लोग चला करके इतना बड़ा लोड, ये सब सारी प्रशासन की गलती है। मेरा बगल में पंडाल है अतुलेश्वर धाम। ये बताइए कि पुलिस और फायर की टीमें जल्दी पहुंच गई? लेट पहुंची है, पूर्णतया लेट पहुंची है सर, पूर्णतया लेट पहुंची है। मेरे पंडाल में एक बाइक आई है, उसके बाद भूरा मठ में, और जब हम वहां पर धुआं देखे तो भूरा मठ में एक खड़ी फायर ब्रिगेड को अपने साथ में लेकर आए। इस पंडाल में सबसे पहले पहुंचने वाली भूरा मठ की वो थी। ठीक है, आप यहीं रहते हैं कि कहीं आसपास? अच्छा, तो देखिए ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर आग लगी है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि जो आग की घटना को किस तरीके से काबू पाया गया और अभी की स्थिति क्या है। जो पुलिस अधिकारी है वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनसे बातचित कर लेते हैं। यहाँ से जो है वो आग, क्योंकि काफ़ी जो है तेज़ हवा है तो बहुत तेज़ी से फैली है। यहाँ के उपस्थित जो संयंत्र हैं उनके द्वारा इनको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही गाड़ियाँ सभी हम लोगों के द्वारा बुला ली। कोई जनहानि नहीं है और बाकी आप देख रहे हैं कि फायर फाइटिंग का वर्क जो है वो एफिशिएंटली किया गया है और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर कितने टन जल के राख हुए हैं? अभी एग्जैक्ट काउंट करना पड़ेगा हम लोगों को, ये एग्जैक्ट कितना है, लेकिन मुख्यतः जो है यहीं पे टेंट्स हैं ये वाले हैं और साथ में जो है उधर कोई जो उनके जो डॉर्मेट्री टाइप के थे बने हुए थे उनमें जो है वो कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, में स्थिति नियंत्रण में। सर घटना कब हुई थी इस जानकारी? अब घटना का एग्जैक्ट आपको बताएंगे, अभी तो हम लोग फायर फाइटिंग के मोड में हैं, तो एग्जैक्ट उसका क्या कारण रहा क्या रहा उसको हम लोग के द्वारा देखा जाएगा। तो देखिए जो फायर कर्मी हैं वो बता रहे थे कि आग पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं कह सकते हैं कि इन घटनाओं की वजह से अफरा तफरी का माहौल होता है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो देखा जाए तो आसपास जो अगर हम राख हो गए हैं, जरा वो तस्वीर भी दिखाई, क्योंकि आप जो एक श्रद्धालु से बात कर रहे थे, जिनसे अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। वहां पर गीजर चलाए जा रहे थे, एसी चलाए जा रहे थे, लोड काफी ज्यादा था। तो क्या इस बात में सच्चाई है, वहां पर गीजर और ये एसी चलाए जा रहे थे, लोड ज्यादा था, इस वजह से भी आग लगी? देखिए अगर इस वक्त की बात करें तो चूंकि कुछ जो एसी की मशीनें हैं वो तो यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी कुछ भी बता पाना कि क्या क्या सामान थे यहाँ पर, क्योंकि वो जो जितने भी सामान थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जो सिर्फ ढांचा है, जिन शिविरों का जो ढांचा है, जो पाइपें लगी हैं, सिर्फ वहीं बचे हैं। बाकी जो फर्नीचर थे, जो कुर्सियाँ थी या जो भी सामान थे यहाँ पर रखे हुए, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। देखिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सेक्टर 5 है, महाकुंभ क्षेत्र का सेक्टर 5 है और सेक्टर 5 में ये इस्कॉन का शिविर था जिसमें तकरीबन 1 घंटे पहले आग लगी और देखते देखते कुछ ही मिनटों में जो आग थी वो पूरे शिविर में फैल गई। और हालांकि सबसे ज़्यादा गनीमत की बात ये रही कि चूंकि हवा बहुत तेज़ थी कि आसपास के शिविरों में ये आग नहीं पहुंची। हालांकि जो पीछे का शिविर है उसमें आग पहुंची थी थोड़ी देर पहले, लेकिन उस आग पर भी जो फायर कर्मी है उन्होंने काबू पा लिया, क्योंकि देखा जाए तो 100 से ज़्यादा जो फायर कर्मी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है और लगातार आग बुझाने में जुटे रहे जब तक आग पूरी तरीके से बुझ नहीं गई। अच्छी बात यह भी रही कि चूंकि इसमें जनहानि नहीं हुई, जो सामान रखे थे यहाँ पर सिर्फ वहीं जले हैं, वहीं जलकर खाक हुए हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी या किसी को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कोई घायल नहीं हुआ। तो फिलहाल की ये तस्वीर है, घटनास्थल की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी और जो फायर कर्मी हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम असल वजह की बात करें कि आग कैसे लगी तो उसका भी ठीक से अंदाज़ा पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। देखिए कुछ और प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे बातचीत में करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उन्हें संभवतः कुछ पता हो आग की वजहों का और किस तरीके से आग पर काबू पाया गया। एक बार फिर से देखिए, हालांकि जो पीछे का शिविर है इस्कॉन का वो बच गया है, क्योंकि जो राइट साइड के जो शिविर थे वहीं जलकर खाक हुए, लेकिन जो दूसरी तरफ के शिविर थे वहां तक आग नहीं पहुंच पाई। चूंकि लोग बता रहे हैं कि जब यहां पर आग लगी तो यहां पर काफी संख्या में भी लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि किसी को चोट नहीं लगी। और अब स्थिति ये है कि आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल अविनाश, तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। रिस्पांस टाइम काफी कम रहा, काफी जल्दी फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो टेंट थे, इस्कॉन का शिविर था बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है।
कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट, जो कि मेन वजह अभी तक बताई जा रही, प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोड ज्यादा था, इस वजह से यह आग लगी। हालांकि वो तो जांच का विषय है, पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी किन कारणों की वजह से यह आग लगी, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, हालांकि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, कई टेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब आग लगी थी। आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिली, मौके पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और महज कुछ घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। कुछ गैस सिलेंडर्स भी अंदर रखे हुए थे। आनन फानन में उन गैस सिलेंडर्स को भी बाहर निकाला गया। रीइग्नाइट कई बार फायर हो जाती है, लेकिन टीमें मौके पे सारी आग जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है और आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में। कहाँ ये आग लगी थी, कितने ये इस्कॉन से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद, लेकिन अभी आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। कहाँ ये लगी, कितने टेंट इसमें? इसमें लगभग 20 से 22 के करीब टेंट चले। गाड़ियाँ इसमें लगी? गाड़ियाँ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर मौके में मौजूद कुछ है। जनहानि भी? नहीं, कोई जनहानि या कोई बर्न इंजरी नहीं है। 20 से 22 तो 20 से 22 बताया जा रहा है कि टेंट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ उपकरण भी हैं जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।